मानवाधिकार हनन और तमिलों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर श्रीलंका पर संकट के बादल घिर गए हैं। श्रीलंका पर जांच का दबाव डालने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने का आग्रह किया, जिसके बाद सरकार भी सोच विचार करने पर मजबूर होती दिख रही है। तमिलों पर युद्ध के समय अत्याचार और उनके मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप श्रीलंका पर लगे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत सरकार से श्रीलंका के खिलाफ एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का आग्रह किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि श्रीलंका में तमिलों पर जुल्म किए गए। माना जा रहा है कि अमेरिका श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जिनेवा बैठक में एक रेजोल्यूशन लाने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने भी श्रीलंका पर लगे आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए कहा है कि श्रीलंकाई सैनिक और तमिल टाइगर्स ने युद्ध अपराध किए थे। विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया acknowledging the horrendous war crimes and human rights violations which took place in Sri Lanka should demand an impartial international inquiry as well as should vote against Sri Lanka in the current meeting of UN Human Rights Council. सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मुद्दे को लेकर लगातार विदेश मंत्रालय और श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क में हैं। He made it very clear that any reports that come of violation of human rights is something that needs to be condemned. He and the Foreign Affairs Ministry is constantly in touch with the Sri Lankan government to ensure that the rights of the Tamils are enshrined both in their constitution and various agreements are followed through. इस मुद्दे पर एक बहस के दौरान भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत के कद को लेकर प्रश्न किया। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर सजग होने की भी अपील की।